नमस्कार दोस्तों, मैं विकास त्रिवेदी आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बायोलॉजी की पिछली क्लास में हमने नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र के बारे में जानकारी की थी। उसी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग जो मेरुरज्जु होता है और पहला भाग मस्तिष्क, जिसके बारे में हम जानकारी कर चुके हैं। और इसमें आज की क्लास में हम मेरुरज्जु और कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम के बारे में जानकारी करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरुरज्जु। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये जो कंकाल तंत्र है, मानव का कंकाल तंत्र, इससे सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड जो कल हुआ है उसमें भी मानव कंकाल तंत्र से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कोर्ड। तो सबसे पहला मेडुला ऑब्लांगेटा का पिछला भाग ही ये मेरुरज्जु कहलाता है। दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है? ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है। और इसके पिछले भाग यानी दोस्तों, पहली बात तो मस्तिष्क का पिछला भाग मेडुला ऑब्लांगेटा होता है और मेडुला ऑब्लांगेटा के पिछले भाग को ही मेरुरज्जु, पिछले भाग से ही मेरुरज्जु बनता है। उसके बाद हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र है जो उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। दोस्तों, यह जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है यह मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु यानी दोस्तों केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। दोस्तों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही परिधीय तंत्रिकाओं का निर्माण होता है। सीधी इसकी ये भी परिभाषा हो सकती है। और या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के जो दो भाग होते हैं मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु, उससे भी परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। और दोस्तों उसके बाद इसे कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं भी कहते हैं। दोस्तों, इसे कपाल एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं भी कहते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि मनुष्य के शरीर में कितनी जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं एवं मेरुरज्जु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी पाई जाती हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी एग्जाम की जान ये क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई किसे कहते हैं? न्यूरॉन। उसके बाद दोस्तों आज हम कंकाल तंत्र पढ़ेंगे। मानव कंकाल तंत्र, मानव यानी स्केलेटन सिस्टम। दोस्तों, मनुष्य का कंकाल जो है वो दो भागों का बना होता है। मनुष्य का कंकाल दो भागों का बना होता है। पहला होता है अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा होता है उपांगीय कंकाल तंत्र। तो दोस्तों सबसे पहले हम अक्षीय कंकाल तंत्र के बारे में जानकारी करेंगे। अक्षीय कंकाल शरीर का मुख्य अक्ष बनाने वाला कंकाल अक्षीय कंकाल कहलाता है। इसके अंतर्गत अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, कशेरुकदंड और छाती की अस्थियां आती हैं। दोस्तों, अक्षीय कंकाल तंत्र में कौन सी अस्थियां आती हैं? खोपड़ी, कशेरुकदंड और छाती की अस्थियां आती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम खोपड़ी में कौन सी अस्थियां होती हैं और कितनी होती हैं इसके बारे में जानकारी करेंगे। दोस्तों, मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को ही खोपड़ी कहते हैं। दोस्तों, मनुष्य के सिर के अंतः कंकाल के भाग को ही खोपड़ी कहते हैं। और दोस्तों खोपड़ी में 29 अस्थियां पाई जाती हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 29 अस्थियां पाई जाती हैं। उसके बाद इसमें 8 अस्थियां संयुक्त रूप से मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। दोस्तों, ये जो 29 अस्थियां मनुष्य के खोपड़ी में पाई जाती हैं, इसमें से 8 अस्थियां जो हैं वो संयुक्त रूप से मिलकर मानव के मस्तिष्क को सुरक्षित रखती हैं। और इन अस्थियों से बनी संरचना को कपाल कहते हैं। तो दोस्तों 8 अस्थियां जो हैं वो संयुक्त रूप से मानव के मस्तिष्क को सुरक्षित करती हैं और इन अस्थियों की बनी हुई रचना को कपाल कहते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि कपाल की सभी अस्थियां किसके द्वारा दृढ़ता से जुड़ी रहती हैं। तो दोस्तों ये जो कपाल की अस्थियां हैं वो किसके द्वारा दृढ़ता के साथ जुड़ी रहती हैं? सीवनों के द्वारा। सीवनों के द्वारा कपाल की अस्थियां दृढ़ता से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद दोस्तों चेहरे में, मानव के चेहरे में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 14 अस्थियां पाई जाती हैं। मनुष्य के चेहरे में 14 अस्थियां पाई जाती हैं। और कान में 6 अस्थियां पाई जाती हैं। दोस्तों कान में 6 अस्थियां होती हैं, लेकिन अस्थियां 3 ही होती हैं, लेकिन उनके टाइप 2 होते हैं। जैसे स्टिपीज अगर कान में पाई जाती है तो 2 स्टिपीज पाई जाती हैं। उसके बाद मैलिटस पाई जाती है, वो भी 2 होती हैं। उसके बाद इनकस पाई जाती है, वो भी 2 होती हैं। तो दोस्तों यानी अस्थियां 3 होती हैं, लेकिन सभी एक एक जोड़ी होती हैं। यानी जो मैलियस होती है वो भी 2 होती हैं, और इनकस होती है वो भी 2 होती हैं, और स्टेफीज होती है वो भी 2 होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हायड नामक एक अस्थि कहाँ पाई जाती है? दोस्तों बहुत क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हायड अस्थि कहाँ पाई जाती है, तो इसका आंसर होगा कि खोपड़ी में। हायड अस्थि खोपड़ी में पाई जाती है। उसके बाद अगला देखते हैं कि कशेरुक दंड।
कशेरुक दंड जो है वो मनुष्य का कशेरुक दंड कितनी कशेरुकाओं का मिलकर बना होता है? तो 33। दोस्तों मनुष्य का कशेरुक दंड है वो 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। और सभी कशेरुक किसके द्वारा दोस्तों जुड़े होते हैं? उपास्थि गद्दियों के द्वारा कशेरुक जुड़े हुए होते हैं। दोस्तों उपास्थि गद्दियों के द्वारा कशेरुक जुड़े होते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सभी परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा है, तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो दोस्तों उसके बाद आगे देखते हैं संपूर्ण कशेरुक को विभिन्न प्रकार से विभक्त किया जाता है। तो दोस्तों इसमें पहला जो भाग होता है उसे एटलस कशेरुक कहलाता है। क्वेश्चन सीधा यही आता है कि एटलस कशेरुक कहाँ होता है? तो यह खोपड़ी को साधे रहता है। दोस्तों एटलस कशेरुक जो है वो खोपड़ी को साधे रहता है। उसके बाद हम देख लेते हैं मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां और किस प्रकार से इसका विभाजन होता है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या आपको पता होगा 206 होती है। दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या आपको पता होगा कितनी होती है? 206। और बाल्यावस्था में मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? 208 होती हैं। उसके बाद अभी हम आपको बता चुके हैं कि सिर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? 29 होती हैं। दोस्तों मनुष्य के सिर में कुल हड्डियां 29 होती हैं। और कपाल में भी हम आपको बता चुके हैं कि मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। और चेहरे में अस्थियां होती हैं 14 और कान में 6। हम ये सभी आपको अभी बता चुके हैं। और उसके बाद रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में दोस्तों प्रारंभ में 33 होती है और विकसित होने पर 26 हो जाती है। दोस्तों रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33 और विकसित होने पर 26 हो जाती है। और मनुष्य में पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या, दोस्तों पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206, बाल्यावस्था में 208, सिर में कुल हड्डियां होती हैं 29, कपाल में 8 और चेहरे में 14, कान में 6 और रीढ़ की कुल हड्डियां जब प्रारंभ में 33 और विकसित होने पर 26। पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 होती है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं कि कशेरुक के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों कशेरुक के कार्य के बारे में जानकारी करते हैं। दोस्तों कशेरुक जो है वो सिर को साधे रहता है। दोस्तों कशेरुक जो है वो सिर को साधे रहता है और यह गर्दन तथा धड़ को आधार प्रदान करता है। ये दोस्तों गर्दन और धड़ को बेस देता है। और उसके बाद ये लचक भी प्रदान करता है। दोस्तों कशेरुक जो है वो लचक प्रदान करता है और मेरुरज्ज को सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों ये मेरुरज्ज को सुरक्षा प्रदान करता है। अब दोस्तों जो कशेरुक होते हैं वो कितने होते हैं और कैसे इनका विभाजन होता है हम आपको बताएंगे। अभी आपको बता चुके हैं कशेरुकों की संख्या 33 होती है। तो दोस्तों इनका 33 कशेरुकाओं का विभाजन कैसे होता है? इसमें से गर्दन में 7 कशेरुक होते हैं। दोस्तों 7 कशेरुक गर्दन में पाए जाते हैं। उसके बाद 12 कशेरुक वक्ष में पाए जाते हैं और 5 कशेरुक कटी में पाए जाते हैं और 5 कशेरुक त्रिक में पाए जाते हैं और 4 कशेरुक पुच्छ में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर इनका योग कर लोगे तो 33 कशेरुक हो जाएंगे। कुल 33 कशेरुक होते हैं, यानी 12 7 19, 5 24, 5 29 और 4 33। दोस्तों कुल कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों उपांगीय कंकाल। दोस्तों उपांगीय कंकाल जो है वो 2 भागों में बटा होता है, पादअस्थियां और मेखलाएं। दोस्तों पादअस्थियों में एक ये क्वेश्चन है कि दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल कितनी अस्थियां होती हैं? दोस्तों दोनों हाथ पैर मिलाकर कुल कितनी अस्थियां होती हैं? 118 अस्थियां होती हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर हम अस्थियों की बात करें तो कैसे कौन सी अस्थियां? दोस्तों जांघ की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है और आपको पता है कि 2 फीमरों की संख्या 2 होगी। और उसके बाद पिंडली की हड्डियाँ 4 होती हैं, जिनमें टिबिया और फिबुला होती है। टिबिया और फिबुला होती है, ये 2 होती हैं। उसके बाद घुटने की हड्डी को पटेला कहा जाता है और टखने की हड्डी को टार्सल कहा जाता है। और हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स कहते हैं और कार्पल्स कलाई की हड्डी को कहा जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं कि कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों कंकाल तंत्र के कार्य, यह मानव के शरीर को निश्चित आकार प्रदान करता है। दोस्तों मानव के शरीर को निश्चित आकार कंकाल तंत्र प्रदान करता है और कंकाल तंत्र श्वसन एवं पोषण में भी सहायक होता है। दोस्तों कंकाल तंत्र जो होता है वो श्वसन एवं पोषण में भी सहायक होता है तथा आरबीसी का निर्माण भी करता है। कंकाल तंत्र आरबीसी का निर्माण भी करता है तथा पेशियों के जुड़ने को आधार प्रदान करता है तथा पेशियों के जुड़ने को भी आधार प्रदान करता है। उसके बाद दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो हैं वो हर परीक्षाओं में भी, सभी परीक्षाओं में दोस्तों जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं और जिनमें साइंस पूछा जाता है उनमें जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन शरीर की सबसे बड़ी हड्डी अभी पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो चल रहा है उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर। दोस्तों बहुत ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, ये हड्डी जांघ में पाई जाती है और इनकी संख्या 2 होती है। और दोस्तों उसके बाद सबसे छोटी हड्डी ये कान की हड्डी है दोस्तों, स्टपीज।
मानव शरीर के सबसे छोटे हड्डी स्टेपीज होती है और ये कान में पाई जाती है और इनकी भी संख्या 2 होती है दोस्तों। उसके बाद और मानव के शरीर में कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6। दोस्तों मानव शरीर में कान में 6 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टिपीज। स्टिपीज की संख्या 2, मेलियस की संख्या 2 और इनकस की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी कान की स्टिपीज होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज कान की होती है। यह क्वेश्चन कल जो यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है उसमें सीधा आया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, और ऑप्शन में स्टिपीज दिया हुआ था। तो दोस्तों उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मांसपेशियों एवं अस्थियों के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो इसे टेंडन कहते हैं। दोस्तों मांसपेशियों और अस्थियों के जोड़ को टेंडन कहते हैं। अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को दोस्तों लिगामेंट कहते हैं। दोस्तों अस्थि एवं अस्थि के जोड़ को लिगामेंट और मांसपेशी और अस्थि के जोड़ को टेंडन। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज कान की होती है, और मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहते हैं एवं अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और सभी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और जो परीक्षाएं चल रही हैं जैसे रेलवे ग्रुप डी चल रहा है, इसमें इस चैप्टर से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हमने आपको बताया है कि फीमर पूछा जा चुका है, मेरुरज्जु से भी क्वेश्चन आ चुका है, और खोपड़ी, मानव में जो खोपड़ी होती है उससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अभी जो कल हुआ है यूपीएससी फॉरेस्ट गार्ड, उसमें भी इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टिपीज। तो बहुत ध्यान से, और दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है तो ज़रूर पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।